कहानी के स्टार्ट में हमें अमेंडा नाम की एक ऑफिसर दिखाई जाती है जो कि सारी दुनिया में से उन कैदियों को तलाश करके एक ऐसी टीम बनाती है जिनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। ये काम जो कि यूएस की मिलिट्री नहीं कर पाती थी, वो काम ये कैदी अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके कर देते थे। ऑफिसर अमेंडा जेल में कैदी से मिलने आती है। उसका नाम सैमन था, जिसका निशाना कभी भी गलत नहीं होता था। अमेंडा सैमन को भी अपनी टीम में शामिल कर लेती है। मिशन पर जाने से पहले तमाम कैदियों के ब्रेन में एक ऐसी डिवाइस लगाई जाती है जिससे अमेंडा और उसकी टीम इन कैदियों पर नजर रख सके। अगर वो कैदी इनको धोखा देने की कोशिश करे तो वह डिवाइस उनके ब्रेन में ब्लास्ट हो जाएगी। सारे कैदी इस मिशन के बाद अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते थे। सैमन को टीम के कैप्टन फ्लैग से मिलाया जाता है। फिर इन कैदियों की एक टीम मुकम्मल हो जाती है। ये तमाम कैदी मेटा ह्यूमन यानी इंसान होने के साथ साथ उनमें सुपर नेचुरल पावर्स भी थी। इस टीम में अजीब तरह के क्रिएचर भी थे। के बाद अमेंडा इनको मिशन के बारे में ब्रीफिंग देती है। वो इनको बताती है कि अमेरिका में आइलैंड है जिस पर रिसेंटली लूना नामी के किंग ने कब्जा कर लिया था और अब वो एक अजीब तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। वह हमेशा यूएस गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही रहता था। उसे इस बात का यकीन हो गया था कि ये एक्सपेरिमेंट न सिर्फ यूएस के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरे का बाइस बन सकता है। अमेंडा अपनी कैदी टीम से कहती है कि अब तुम लोगों को उस जगह जाकर उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। इस डेंजरस एक्सपेरिमेंट को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे ये पूरी दुनिया बच सकती है। अब कैप्टन फ्लैग अपनी टीम के साथ मिशन के लिए निकल पड़ता है थाईलैंड की तरफ। इनकी टीम में एक क्रिएटर था जिसका नाम विजर था। रात के वक्त वो लोग इस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इनकी सारी टीम तो पानी के अंदर जंप लगाना स्टार्ट कर देती है और पानी में जाकर उन्हें पता चलता है कि विजर को तो तैरना ही नहीं आता, की वजह से विजर पानी के अंदर डूबकर मर जाता है। अभी तक सबकी परेशानियां शुरू ही हुई थी। जब वो आइलैंड के किनारे पहुंच जाते हैं तो इनके एक साथी वहाँ की आर्मी को बताता है कि वो अपनी सुपर पावर वाली टीम को लेकर आ गया है। वहाँ आर्मी उनको हर तरफ से घेरे में ले लेती है, यानी कि उसने अपनी पूरी टीम को धोखा दे दिया था। जिसके बाद उस आइलैंड की आर्मी ने सबसे पहले उस आदमी को मार दिया जो इनको बता रहा था कि मैं अपनी टीम को लेकर आ गया हूँ। के बाद आर्मी बाकी कैदियों को भी मारना शुरू कर देती है। एक एक करके सभी मारे जाते हैं कि तभी सैमन जिसका निशाना कभी भी गलत नहीं होता था, वो आर्मी पर अटैक करने के बजाय वहाँ से भागने शुरू कर देता है। वह अपनी हेडक्वार्टर से सब कुछ देख रही थी। वह सैमन को कहती है कि तुम इनसे फाइट करो, पर सैमन बुरी तरह से डर गया था। वो मान नहीं रहा था तो अमेंडा डिवाइस को ऑन कर देती है जिससे सैमन का ब्रेन ब्लास्ट हो जाता है। उसी तरफ आर्मी ने हार्ली क्वीन नाम के कैदी को पकड़ लिया था और कैप्टन फ्लैग अपनी जान बचाकर जंगल में भागता है कि तभी फ्लैग को कुछ लोग घेर लेते हैं और उसको अपना कैदी बना लेते हैं। अमेंडा की ये टीम तो अपनी इस मिशन में फेल हो जाती है। इसके साथ ही अमेंडा अपनी दूसरी टीम बैकअप के लिए भेज देती है जिसमें एक्स्ट्रा पावर्स वाले कैदी थे। दूसरी टीम के कैप्टन का नाम भी शोर था। अमेंडा इनको कैप्टन फ्लैग की लोकेशन बताती रहती है ताकि वो फ्लैग को बचा सके। बी शोर की टीम तलाश करते करते उस जगह पर आ जाती है जहां पर फ्लैग को कैदी बनाकर रखा गया था। बी शोर और उसकी टीम इन आदमियों को मारना शुरू कर देते हैं जिन्होंने फ्लैग को कैदी बनाकर रखा हुआ था। बी शोर और उसकी पूरी टीम फ्लैग के पास एक कैंप में आते हैं तो देखते हैं कि फ्लैग तो बिल्कुल ठीक है और मैरी नाम एक औरत के साथ बैठकर चाय पी रहा है और इनके मरे हुए आदमी ने ही फ्लैग की जान बचाई थी। जब मैरी को ये बात पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। फ्लैग मैरी से कहता है कि हम सबकी मंजिल एक ही है। असल में जब किंग ल्यूना ने इस आइलैंड पर कब्जा किया था तो इसने यहाँ रहने वाली बहुत सारी फैमिलीज को मार दिया था। इनमें मैरी की भी फैमिली थी। मैरी कहती है कि वो डेंजरस एक्सपेरिमेंट थिंकर नाम के एक साइंटिस्ट कर रहा है। लेबोरेटरी का लोकेशन आइलैंड के सेंटर में था। अब सब मिलकर इस लेबोरेटरी की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हमें थिंकर को दिखाया जाता है जो किंग ल्यूना का अपना एक्सपेरिमेंट दिखा रहा था। किंग ल्यूना से कहता है कि वो स्टारफिश के एक्सपेरिमेंट पर 30 साल से काम कर रहा है और अब वो एक बहुत बड़ी स्टारफिश को कंट्रोल कर सकता था। असल में ये स्टारफिश एक क्रिएचर थी जो कि बॉडी से छोटे छोटे स्टारफिश को जनरेट करती थी। वो सारी स्टारफिश इंसानों को कंट्रोल कर सकती थी। स्टारफिश इंसानों को अपने कंट्रोल में करके साइज में बड़ी हो रही थी। थिंगर ल्यूना से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही काम करूंगा। इसके बाद हम हार्ली क्वीन को दिखाया जाता है जिसे किंग ल्यूना ने पकड़ लिया था। हार्ली क्वीन को बस सब लोग किंग की कैद से आजाद करा लेते हैं और इसे घर में भेज देते हैं और क्वीन को अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। इसके बाद हार्ली क्वीन किंग ल्यूना के सामने आ जाती है। ये सब करने के लिए ल्यूना ने ही अपने आदमियों को बोला था। किंग क्वीन के साथ बहुत अच्छा बिहेव करता है। एक ही दिन में दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लग जाते हैं और आखिरकार ल्यूना हेली क्वीन को ये बता देता है कि ये स्टारफिश प्रोजेक्ट क्या है और अगर कोई भी कंट्री मेरे अगेंस्ट गई तो मैं बड़े से स्टारफिश बनाकर इस पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अगले सीन में हम हार्ली क्वीन को देखते हैं जो किंग ल्यूना को गोली मार देती है क्योंकि वो पहले से जानती थी कि ल्यूना एक बुरा आदमी है। अब क्वीन के पास इंफॉर्मेशन भी थी स्टारफिश प्रोजेक्ट क्या है। अब क्वीन को पकड़ने के लिए ल्यूना की
आर्मी आ जाती है, लेकिन क्वीन इन सबको मार देती है क्योंकि इसके पास फाइटिंग की बहुत सारी टेक्निक्स थी। हार्ली क्वीन वहाँ से जाने के लिए गाड़ी में बैठती है, तभी वो अपने बाकी साथियों कैप्टन फ्लैग को देखती है जो हार्ली क्वीन को ही बचाने आए थे। वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन हार्ली क्वीन इनके सामने आ जाती है। जब क्वीन को इस बात का पता चलता है कि ये सब लोग उससे ही बचाने आए हैं तो वो काफी इमोशनल हो जाती है। ये लोग थिंगर को भी किडनैप कर लेते हैं। वो सब लोग थिंगर से ये बात पता करने की कोशिश कर रहे थे कि इस लेबोरेटरी के अंदर कैसे जाया जा सकता है जहाँ स्टारफिश पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था, इसलिए थिंगर न चाहते हुए भी इन लोगों को अपनी लैब में ले जाना पड़ता है। कैप्टन फ्लैग अपनी टीम के साथ उस लैब में जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे इंसान मौजूद थे जो कैद हुए थे और उनके चेहरों पर वही छोटी छोटी स्टारफिश चिपकी हुई थी। सब इंसानों की कॉन्शियस एनर्जी को अब्सॉर्ब करके बड़ी स्टारफिश को ट्रांसफर कर रहे थे। फिर वो स्टारफिश आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही थी। थिंगर फ्लैग को बताता है ये एक्सपेरिमेंट उसका नहीं है, बल्कि ये स्टारफिश तो यूएस गवर्नमेंट को स्पेस में मिली थी। वो लोग स्टारफिश को अर्थ पर ले आए, लेकिन इस स्टारफिश पर एक्सपेरिमेंट अपनी जमीन पर न करते हुए इन लोगों ने ये आइलैंड को चूज किया। और थिंगर तो पहले ही यूएस गवर्नमेंट के लिए ही काम करता था, लेकिन जब किंग ल्यूना ने इस आइलैंड पर कब्जा किया तो यूएस गवर्नमेंट ल्यूना के अगेंस्ट हो गई कि वो अपना एक्सपेरिमेंट पूरी तरह खत्म करना चाहते थे। इससे इन सब लोगों को इस मिशन पर भेजा गया था कि वो सारे प्रूफ को खत्म कर दे। लेकिन जब कैप्टन फ्लैग को ये सारी बात पता चलती है तो वो काफी गुस्सा हो गया था। तो फ्लैग इस सारे प्रोजेक्ट की हार्ड डिस्क को निकाल लेता है जिसमें स्टारफिश की सारी इन्फॉर्मेशन थी। बात को पूरी दुनिया के सामने लाना चाहता था, लेकिन तभी उनकी टीम में से पीस मेकर वहाँ आ जाता है जिसने फ्लैग को गन पॉइंट पर ले लिया था, क्योंकि अमेंडा ने पीस मेकर को एक और काम दिया था कि कुछ भी हो जाए इन लोगों को ये रिवील नहीं करना है। सभी चीजों में यूएस गवर्नमेंट का हाथ है, अगर ऐसा हुआ तो सारी कंट्रीज यूएस के अगेंस्ट हो जाएगी। पीस मेकर तो इस हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन तभी पूरी जगह अचानक से हिलने लगती है और सारी चीजें टूटने लगती है, क्योंकि वो स्टारफिश इतनी बड़ी हो गई थी कि वो पूरी लैब को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। स्टारफिश ने तो थिंगर को भी पकड़ लिया था और इसके सारे बॉडी पार्ट्स को एक एक करके अलग कर देती है। दूसरी तरफ पीस मेकर और कैप्टन फ्लैग के दरमियान फाइट हो रही होती है कि वो दोनों कैसे भी करके हार्ड डिस्क को लेना चाहते थे, लेकिन तभी पीस मेकर ने बड़ी चालाकी से फ्लैग की बॉडी में एक नुकीली चीज को आर पार कर देता है और वो मर जाता है। इस टीम में एक लड़की भी शामिल थी जिसका नाम रेड कैचर था। कैचर में एक पावर थी कि वो अपने आसपास सारे रैट्स को कंट्रोल कर सकती थी। तो रेड कैचर इस डिस्क को उठाकर भागने लगती है, लेकिन पीस मेकर उसे भी पकड़ लेता है। लेकिन तभी उस जगह पर बी शॉट आ जाता है और पीस मेकर पर गोली चलाकर उसको मार देता है। स्टारफिश ने तो पूरी लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वो साइज में काफी बड़ी हो गई थी और देखने में भी काफी डेंजरस लग रही थी। तो वहाँ की आर्मी स्टारफिश पर अटैक करने लग जाती है, लेकिन इन सब चीजों का स्टारफिश पर कोई असर नहीं होता। तो स्टारफिश अपनी बॉडी से छोटे छोटे स्टारफिश निकालना स्टार्ट कर देती है जो हुए आर्मी वालों के फेस के साथ चिपक रहे थे, जिससे थोड़े टाइम पहले सारी आर्मी बेहोश हो गई थी। सारी आर्मी होश में आती है तो बड़ी स्टारफिश के पीछे चलने लगती है, क्योंकि स्टारफिश ने सब लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। अगर इसी स्टारफिश को ना रोका गया तो इंसानों की एनर्जी को अब्सॉर्ब करके और भी ज्यादा बड़ी हो जाएगी, जिससे जमीन को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। तो बीशोर अपनी टीम के साथ डिसाइड करता है कि वो स्टारफिश को रोकने जाएंगे, लेकिन तभी अमेंडा की कॉल आती है इन लोगों ने सारे प्रूफ को खत्म कर दिया है तो वो वापस आ जाए कि वो स्टारफिश पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर देगी। लेकिन ये सारी बातें बीशोर को अच्छी नहीं लगती, तो वो और इसकी टीम स्टारफिश को रोकने चली जाती है। अमेंडा इन लोगों को वार्न कर रही होती है कि अगर वो लोग आगे बढ़े तो वो इन लोगों के माइंड में लगे डिवाइस को ब्लास्ट कर देगी। इन अमेंडा जैसे ही बटन को प्रेस करने जाती है तभी हेडक्वार्टर में उसके साथी उसको मारकर बेहोश कर देते हैं। अब यहाँ कैप्टन बीशोर अपनी टीम के साथ स्टारफिश पर लगातार अटैक कर रहे थे। स्टारफिश पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। स्टारफिश इस पूरी टीम को मार मार कर फेंक रही थी और ऐसा लग रहा था कि स्टारफिश को खत्म करने का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी रेड कैचर अपनी पावर को यूज करते हुए वहाँ के सारे रैट को जगह इकट्ठा कर लेती है। उसने तो फिश पर अटैक करना भी स्टार्ट कर दिया था और सारे रैट स्टारफिश की बॉडी पर चढ़ते जा रहे थे। तो हेलिक्विन एक भाला लेकर स्टारफिश की आंख से अंदर घुस जाती है और सारे रैट स्टारफिश की आंख से अंदर आ रहे थे और सारे रैट स्टारफिश को अंदर से खाना स्टार्ट कर देते हैं। स्टारफिश कमजोर होने लगती है और थोड़े टाइम के बाद मर जाती है। स्टारफिश के खत्म होने की वजह से वो सारे लोग जिसके कंट्रोल में थे वो भी मर जाते हैं, क्योंकि लोगों की सारी एनर्जी को स्टारफिश ने अब्सॉर्ब कर लिया था। कैदियों की पूरी टीम ने मिलकर इस बड़ी स्टारफिश को मार दिया था, आइलैंड को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया था। टीम में जो पानी में डूबकर मर गया था वो भी जिंदा हो जाता है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।